आज रायगढ़ में जब आप जा रहे थे वहाँ सीजी बाली खनन के प्रतिवाद में और पर्यावरण जिस तरह से वहाँ ध्वस्त होने को जा रहा है, तो इसके सिलसिले में कुछ आदिवासी और वहाँ की लोकल जो है स्थानीय लोगों ने कुछ सभा को आयोजित किया था। आप उसे संबोधित करने वाले थे और रायगढ़ पे पुलिस आपके साथ-साथ आपकी साथियों को सबको पुलिस ने वहाँ जाने नहीं दिया और ज़ोर ज़बरन और बहरमपुर भेज रहा है। तो पुलिस आप में क्या ऐसा खतरा देख रहा है? क्यों ये क्या हुआ थोड़ा बताएँगे कि आज आज मतलब क्या पहुँचने के बाद क्या हुआ? और पुलिस क्या आपको कहा और फिर भेज दिया बताइए थोड़ा? नहीं, यही हमारा सवाल है कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमको रोका। ये तो एनवायरनमेंट डे था और हम लोग तो जहाँ प्रकृति है, समृद्धि है, ऐसा उड़ीसा है और वहाँ आदिवासी अपने जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं। तो उनके बीच में हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। उनके बीच में आज के एनवायरनमेंट डे पर होना जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। हुँ, और वहाँ जाने में क्या दिक्कत थी? हम क्या कोई लोगों को इंस्टिगेट थोड़े करते हैं, जी, हम थोड़े हिंसक हैं, हम थोड़े आतंकवादी हैं। तो फिर भी अचानक 4:30 बजे सुबह उतर गए तो पुलिस सब घेर के खड़े हो गए। जी, तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कलेक्टर की ऑर्डर है। उनका ऑर्डर दिखा दीजिए। हुँ, तो ऑर्डर में तो यही लिखा है, नाम लिखे थे सभी एक्टिविस्ट के, आदिवासी लीडर्स के 25 एक नाम थे कि इनको वहां जाने नहीं देना, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं। जी, ऐसा कैसे हो सकता है? डिस्ट्रिक्ट से बाहर करते हैं तब भी नोटिस देते हैं, सुनवाई करते हैं, जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो हम लोग स्टेशन पर ही बैठ गए। वो वीआईपी लॉन्च में लेके जा रहे थे, हमने मना कर दिया। जी, हमने कहा कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट। पुलिसों का बिहेवियर तो हम्बल था, विनम्र था, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहे थे। फिर आखिर में उन्होंने, हम जब बैठ गए स्टेशन पे, उन्होंने वो कीर्ति चंद्र साहू करके एक जर्नलिस्ट वहाँ रिसीव जी, करने के लिए आए थे, जी, उनके घर जाने दिया। हाँ, और फिर भी हमने कहा हमको प्रोग्राम की जगह पे 15 मिनट जाने दीजिए, हम आदिवासियों को जिंदाबाद करेंगे, नमस्कार करेंगे और वापस आएंगे। जी, नहीं जाने दिए। बोले नहीं, हमको तो ऑर्डर है कलेक्टर की। तो उसमें उन्होंने ऐसा ही लिखा था कि ये इंस्टिगेशन हो जाएगा। वहाँ दो हिस्से हैं, कुछ माइनिंग के पक्ष में है, कुछ माइनिंग के विरोध में है। मैंने कहा हम तो दोनों बाजू सुन लेते ना, हुँ, हम हुँ, हुँ, कोई उनमें आपस में झगड़ा करवाने के लिए थोड़े आए। नहीं जाने दिया। फिर आखिर में अभी हमको लेकर बहरामपुर छोड़ने जा रहे हैं। जी। अ, ये सब सीजी कॉर्पोरेट माली जी, का सीजी जो माली ये का होता है। हाँ, ये मामला क्या मतलब इसको लेके जिस तरह से वहाँ पुलिस बॉक्साइट इतना माइनिंग है। जी, नहीं, हम तो कोई उधर संघर्ष के लिए नहीं जा रहे थे। आज तो सभा ही थी। जी, उन्होंने उस लेटर में लिखा है वहाँ धरना वगैरह का। ऐसा कुछ हमारा प्लान तो नहीं था। हाँ, तो हाँ, वहाँ तो हमको बुलाया गया था सभा के लिए। तो क्या होता है, सभा में अपनी अपनी बात रखते हैं। अब चुनावी सभा में एक दूसरे पर कितने आरोप लगाते हैं, ये लोग तो उसको मंजूरी देते हैं। जी, तो हम तो गैर चुनावी हैं, हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो है नहीं। जी, तो ये बिना कारण ये करके अब ये घोषित करना चाहेंगे कि हमको रोक दिया वगैरह। कई लोगों ने हमको रोका नहीं है। सरकार ने सरकार ने, रोका है। पुलिस ने किया था, रोकना है कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या ऐसा लगता है इस तरह की जो नहीं, ये आहिस्ता-आहिस्ता माइनिंग जो है या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ कानून के खिलाफ हो रहा है क्या? इसके कारण वो डर रहे हैं क्या? क्योंकि जी, वहाँ पेशा कानून लागू है, तो ग्राम सभा का अधिकार है। ये सब बातें हम शायद आदिवासियों को बताते। हाँ, पर्यावरणीय कानून क्या है, हुँ, हुँ, उसके तहत सब सोचा गया है क्या कि इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सवाल हम उठाते तो आदिवासी जागरूक हो जाते हैं, इसलिए भी वो नहीं चाहते होंगे। पता नहीं। कानून आपको उनसे भी मेधा जी पूछना पड़ेगा। मेधा जी कानून तो ये तो बता रहा है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट चाहिए। तो हालाँकि बिल्कुल, ये तो प्रशासन बिल्कुल, का काम है कि उनको सूचित करे, उनको इस बिल्कुल, बारे में जानकारी दे और जानकारी के साथ बिल्कुल, वो अपना रज़ामंदी दे। बिल्कुल। लेकिन ये इनकी इतना भय क्यों है? लोग आपको लगता है कि ये कॉर्पोरेट स्टेट हो गया? ये लोगों का स्टेट नहीं है, इट्स बिकम कॉर्पोरेट्स आर ये एक्चुअली रूलिंग द देश स्टेट फ्रॉम बिहाइंड? ये देश
पूरे देश में जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन है जी उसका उपयोग केवल बाजार के लिए, कैपिटलिस्ट मार्केट के लिए हो रहा है ना। जी खेती की जमीन भी खत्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहा है, नदियां खत्म हो रही है। तो इसके कारण ही तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्राइसिस है। तो आदिवासी ही तो हमको बचा रहे हैं। हमारा जीवन अगर जीवित रहना है तो आदिवासियों के कारण ही रहेगा। जी तो उनके ऊपर ऐसा आघात नहीं होना चाहिए। अभी हीराकुड के विस्थापितों का भी पुनर्वास नहीं हुआ है जी ना? पॉस्को के विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है। तो और विस्थापित करते जाना ये कहाँ तक सही है? उसके पहले बहुत कुछ प्रक्रिया तो होनी चाहिए। इससे पहले वही कोरापुट रायगढ़ रीजन में जितने सारे माइनिंग प्रपोजल आ रहे, सिजीमाली हुआ, कुट्रुमाडी हुआ, हम्म, बाल्डा हुआ, इससे हम्म, पहले प्रफुल्ल सामंतराय जी को भी इससे पहले की जो सरकार थी वो उनको मालूम पूरा, हाँ, मालूम। जबरदस्ती उठा के ले आए थे जी, ये हम्म, रायगढ़ से। क्या हम्म, आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में कि कोरापुट हम्म, रायगढ़ जिसको कि उड़ीसा की ट्राइबल हार्टलैंड कहा जाता है, वहां हम्म। स्थिति बहुत ही खराब होने वाला है? हो सकती है। जी अब जी सरकार को तो हमारा अभी भी अपील है जी कि भाई आप जय जगन्नाथ कह रहे हैं हम्म, तो आप जरा मानवीयता से पेश आइए, है जी ना। आदिवासी जो जिस प्रकार की जीवन प्रणाली जीते हैं उसी से प्रकृति बची है। तो जी प्रकृति नहीं बचेगी तो वायरसेस से कैसे बचेगा जीवन? जी ये भी सोचना चाहिए। प्लांटेशन से फॉरेस्ट नहीं रीजनरेट होता है। हम्म, सभी नदियों पर भी बहुत बड़ा असर होता है। और नियमगिरी में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो जी फैसला सब जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि वो ग्राम सभा का अधिकार उससे स्पष्ट था। तो ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी गांव के जल जंगल जमीन पर एनक्रोचमेंट आक्रमण नहीं कर सकते हैं। हम्म। ये सरकार ने ही समझना चाहिए, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। एक 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 उड़ीसा में या तो भारत में इसको आप एक व्यतिक्रम मानते हैं या कैसा? हाँ, मैं आपका आपका जानना चाहता हूँ। एक बीजेपी, मतलब मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, बिकॉज आप यू आर मैं नॉट ये इन कोई पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में यू आर नॉट नहीं इन हूँ। पॉलिटिक्स, मगर नहीं मैं हूँ। ये और कहना। जहाँ भी जिस भी राज्य में जो भी सरकार होती है अगर गलत निर्णय लेती है तो हमको खड़े रहना पड़ता है। जी जी जी, मतलब ये डाइकोटॉमिक्स, मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूँ थोड़ा। एक देश की जो राष्ट्रपति है महामहिम, वो है आदिवासी समुदाय आदिवासी से, है, और उड़ीसा की बिल्कुल। जो मुख्यमंत्री और है मेन वो उड़ीसा की आदिवासी। रही है। वो वही इससे तो। कुछ फर्क आप देखते हैं आदिवासी के ऊपर सरकार की जो नजरिया है, इससे कुछ हाँ, आप फर्क देख पा रहे हैं? क्योंकि पिछले नहीं सरकार में वही देखते। चल रहा था जी। देख क्या है, हमको तो पिछली बार जब मैं आई थी जी वो कौन सा, वो भी एक माली ही थी। जी तो वहाँ कोई सभा को रोका नहीं था। जी बीजेडी सरकार थी, उनका भी माइनिंग का प्लान था। पर हाँ सभी को सब कुछ बोलने दिया था। लोगों ने खुलकर बोला था, हमने भी बोला था। हम कोई इंस्टिगेट करते ही नहीं, हम तो बस जानकारी देते हैं, अपील करते हैं, है जी ना। तो ये कोंडुआ माली में आए थे हम लोग, पिछली बार जी की सभा हुई हम्म। थी। तो चलिए। चलो। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो, हाँ, वो होती नहीं है ना डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस। पर 2013 एक्ट के तहत जी बहुत सारी प्रोसेस है। पेशा कानून के तहत बहुत सारी प्रोसेस है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह का नोटिफिकेशन जो है उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस है। पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ये सब न करते हुए अगर प्रोजेक्ट को आगे ढकेलते हैं, कुछ आदिवासियों को सरकार अपने साथ लेती है, कुछ पैसे का ये लगाती है। जी जी जी। लेकिन वो कोई रास्ता नहीं है। आपके साथ साथ आपके काफी साथी लिंगराज जी है, नरेंद्र जी है, हम्म, महांती जी, हम्म। उनको भी ऐसा, आपको क्या लगता है कि बस ये ऐसा करके वो सफल हो जाएंगे, या आप आदिवासियों का कुछ हो हाथ नहीं छोड़ सकते। देंगे इस तरह से? अगर बंद नहीं, करेंगे वो सिजी माली, नहीं, नहीं, कोरापुट रायगढ़ के आदिवासियों का नहीं, ऐसा आप नहीं साथ होगा। छोड़ यहाँ देंगे के जी? लोकल लीडरशिप ही आगे बढ़ाएगी, है ना। हमारे हाँ एक दिन आने से क्या होता है। जी जी तो ये इतना क्यों डरते हैं? जी
वो गाना है ना, संग्रामी अमी संग्रामी करी जीवो, जी संग्रामी करी देशो पाई जीवन खुदाई दे दो। वैसा ही है। जी जी जी। चलिए। आपको लगता है कि आंदोलन आगे बढ़ेगा और आदिवासियों ने अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे? मुझे तो कोई ऐसा कहना संभव नहीं है ना, क्या होता है भविष्य में वो सब फैक्टर्स जी पर निर्भर होता है। जी और हमारे जो साथी है वो कोई अपनी आइडियोलॉजी छोड़ते नहीं है। जी जी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है वैसे हम नहीं है। जी हमारा पीपल्स पॉलिटिक्स है, पीपल्स जी पावर हमारे साथ है ना? जी 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 तो जी जी हमारी तो कोशिश रहेगी नेचर एंड पीपल दोनों बचाने के लिए। कॉर्पोरेट की कोशिश होती है प्रॉफिट ओवर नेचर, प्रॉफिट ओवर पीपल। ठीक है। जो कॉर्पोरेट चलिए। एक आखिरी सवाल है वेदा जी, ये जो कॉर्पोरेट हेवी मतलब कॉर्पोरेट का अपमेनशिप ये उड़ीसा जैसे राज्य के ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर कुछ बताएंगे? व्हाट शुड बी द उड़ीसा शेड्यूल? एक राज्य में ही नहीं सभी में है। जी हम तो चाहते हैं ना कि भाई कॉर्पोरेटाइजेशन इतना नहीं होना चाहिए। जी स्टेट में अपना रिसोर्सेज गांव के अधिकार के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए, जी है ना? पहला जी अधिकार गांव को होना चाहिए, जी नहीं तो देश बच ही नहीं सकता है। जी विस्थापितों का पुनर्वास करने में हमको नर्मदा में 40 साल गए हैं, जी तो अभी भी कुछ हजार लोग बाकी हैं। जी तो ये कब तक लोग लड़के कैसे लेंगे? और लड़के भी अहिंसक सत्याग्रही भी को भी आजकल आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये बहुत गलत है। ये जी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये मानव अधिकार के खिलाफ है। जी 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 देखते थैंक यू। थैंक यू वेदा हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।